ओम नमो नारायण। दोस्तों, एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। कई लोगों ने मुझे मेल करके पूछा था कि सर दिवाली की डेट्स को लेके बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप ही बता दो। तो इंडिविजुअल कितने लोगों को बताता। तो देखो, ये कन्फ्यूज़न जो है ना, ये कोई कन्फ्यूज़न है नहीं, क्रिएट किया जा रहा है ज़बरदस्ती। क्योंकि अमावस्या तिथि को लेके अब कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिन में 2 बार तिथि चेंज हो जाती है। तो आपको जो दीपावली पूजन करना है वो 31 अक्टूबर की रात को 6 सवा 6 बजे का जो टाइम है, प्रदोष का जिसको टाइम बोलते हैं, 3:53 से अमावस्या शुरू हो जाएगी। तो जो ऑफिस फैक्ट्री वगैरह में पूजा करना चाहते हैं वो वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद एक 6:15 बजे से जैसी गोधूली वेला होगी, 6:15 साढ़े 6, अपने शहर के हिसाब से आप हल्का सा अंधेरा होने लगे, बस वहाँ से आप पूजा करने बैठ जाइए, दीप प्रज्वलित कीजिए। और जो भी रेगुलर आपकी पूजा पाठ आप करते हैं या दीपक जलाते हैं, उससे पहले जो भी रिचुअल्स करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, व्हाटएवर इट इज़ आप कर सकते हैं। क्यों 31 तारीख को करना है? क्योंकि 31 तारीख को अमावस्या रात में है और दीपावली पूजन हमेशा अमावस्या रात में होनी ही चाहिए, तभी उसको दीपावली माना जाता है। ये 1 तारीख का ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि 1 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद अमावस्या है ही नहीं। तो आप 1 तारीख को दीपावली पूजन नहीं कर सकते टेक्निकली। अब वो उसमें कह रहे हैं कि उस समय तिथि उदय होगी। तिथि उदय से कुछ लेना नहीं है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे तिथि उदय का कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अमावस्या की रात में ही निश्चित काल होगा, निशा काल होगा, और अमावस्या की रात में ही सारे, क्योंकि उस दिन खाली आप नहीं पूजा कर रहे, वो एक महारात्रि है। बहुत बड़े बड़े साधक उस दिन पूजा करेंगे, तंत्र मंत्र होते हैं उस दिन रात को। तो शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में, किताबों में क्लियर कट उल्लेख किया गया है कि उस दिन अमावस्या की रात होनी ही चाहिए। कार्तिक अमावस्या की रात है उस दिन। तो जब 1 तारीख को रात को अमावस्या है ही नहीं, तो साधक साधना क्या करेंगे? क्योंकि अमावस्या तो चाहिए, तंत्र मंत्र क्या करेंगे? तो बहुत क्लियर कट है, नो कन्फ्यूज़न। बाकी फिर जो आपकी इच्छा है, मैं जो मुझे ज्ञात है वो बता दे रहा हूँ, जो मैं करने वाला हूँ वो बता दे रहा हूँ। 31 तारीख की शाम को 3:53 के बाद आप 4 बजे पकड़ लीजिए। आप अपने ऑफिस फैक्ट्री में अगर जाके पूजा करते हैं वहाँ कर लीजिए। 6 साढ़े 6 बजे के बाद आप अपने घर का पूजन कर लीजिए। अब इसमें कई लोग पूछते हैं कि हम क्या करें दीपावली की रात को। देखो, आपको यूट्यूब पे भरे पड़े मिलेंगे लोग कि ये लक्ष्मी जी का ये मंत्र करो, वो मंत्र करो। मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरी जो राय है, वो 2 थोड़ी सी अलग है। एक तो जो आप साल भर पूजा करते हो, जैसे मान लो आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो, दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, आप उसका पूजन करिए पहले। उसके बाद महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आप चाहें तो जप लें। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो आप साल भर पूजा करने वाले हो उसको आप सिद्ध कर लें। सिद्ध करने के 2 तरीके, एक तो ये प्रदोष काल में आप उसका पूजन करके दीप प्रज्वलन कर लो, और अगर एक स्टेप आगे जाते हो तो फिर रात को, वैसे तो 11 साढ़े 11 12 बजे के बाद भी अगर आप करोगे तो उसका असर आएगा। लेकिन अगर आपको रियल इफेक्ट लेना है किसी चीज़ का, तो वो है रात को 1:20, यानी कि 31 की रात और 1 की सुबह। 1:20 से 1 सवा 1.5 घंटे का टाइम है, जहाँ पर आप मान लो जैसे हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो तो आप 7 बार वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ लो, हनुमान अष्टक पढ़ लो। हनुमान अष्टक जरूर पढ़ना, नहीं तो हनुमान चालीसा का फल नहीं मिलता, वो आप कर लो। एक माला महालक्ष्मी के मंत्र की कर लो बस, और एक दीपक जलता रहे आपके सामने। ये स्वयं सिद्ध हो गई। अब साल भर आपको यही पूजा, जैसे आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो वहाँ पर आपने पढ़ डाली, तो ये अब स्वयं सिद्ध हो गई आपकी कि साल भर तक, अगली दीपावली तक वो पूजा आपकी सिद्ध है। वो आप करते जाओगे और उसका फल में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। ये 1:20 के वाली जो है, इसको महानिशा काल बोलते हैं। इसमें जो भी आप पूजा करोगे, जो भी मंत्र जपोगे, वो सिद्ध हो जाएगा। एक ही सिटिंग में करना है,
कई लोग बोलते हैं सर 100 हनुमान चालीसा किसी ने बोला मुझे कर लो, लेकिन वो प्रैक्टिकली होगी नहीं आपसे, आप एक सिटिंग में कर नहीं पाओगे, या फिर इस ढंग से बोलोगे कि हनुमान जी भी पनाह मांग जाएंगे कि भाई क्या बोल रहा है, तो वो करना मत। 7 बार कर लो बहुत है, 1 बार भी करोगे तो भी चलेगा। श्रद्धा और भाव इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा करने से ये मत सोच लेना कि बहुत ज़्यादा भगवान प्रसन्न होकर मेरे घर में आ जाएंगे। भगवान को भाव चाहिए। क्वांटिटी कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उतना बेयर मिनिमम करो कि जो निभ जाए आपसे। कोई मंत्र करना है, आप शिव जी की कोई आराधना करते हो, रणमोचक जिनके ऊपर रण चढ़ा हुआ है, डेट में है जो, वो रणमोचक साधना कर सकते हैं। रणमोचक मंगल का स्रोत कर सकते हैं। शनि की आपको प्रॉब्लम है तो भी आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। कई लोग उस बीच में सुंदरकांड कर सकते हैं तो भी आपका सिद्ध हो जाएगा, लेकिन फिर आपको हर हफ्ते सुंदरकांड करना पड़ेगा। और दूसरा, ये सब लोग बोलते हैं आपको कि माँ लक्ष्मी का मंत्र पढ़ने हैं। देखो, सबसे पहले उस दिन अमावस्या की रात है। जो भी मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लिए उनको मैं उपाय ज़रूर बताता हूँ। खुले मंच पे भी मैंने बोला हुआ है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति, सूर्य संक्रांति, ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 दिनों में किया गया अन्न का दान आपके पितरों को जाता है। तो ये दीपावली की जो रात है वो पितरों को भी प्रसन्न करने की रात होती है। तो आप अमावस्या के दिन सबसे पहले तो अन्नदान कीजिए, सीधा अन्न, आटा दाल चावल मिनिमम। उसके साथ में आपको जो जोड़ना है वो जोड़ लीजिए, लेकिन ये ज़रूर कीजिए कोई आदमी खाना बना के खा सके। और दूसरा, महालक्ष्मी की पूजा आपको सब लोग बोलेंगे, लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप एक ऐसा कोई जतन करो, ऐसा कोई जतन मतलब ऐसा कोई उपाय करो या ऐसा कुछ करने की कोशिश करो कि आपके कारण किसी के घर में दिवाली मन जाए। ये महा उपाय है, इससे बड़ा कोई उपाय है नहीं। मतलब कोई ऐसे व्यक्ति को आप जानते हो, कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है आपके आसपास, कोई छोटा दुकानदार है, मेड है आपकी, उनको तो खैर हम लोग करते ही हैं, लेकिन ऐसा किसी के घर में आपके कारण दिवाली मन जाए, वो आपने जो कर दोगे ना आप, वो एक महा उपाय है। अगर हर आदमी, सिर्फ एक आदमी ये संकल्प ले कि चलो एक घर में मेरे हिसाब से मेरे कारण दिवाली मनेगी, एक परिवार में मेरे कारण दिवाली मनेगी, मतलब दिवाली मनेगी इन द सेंस कि आप उनको मिठाई दे सकते हैं, पटाखे दे सकते हैं। बच्चों को पटाखे तो चलाने नहीं चाहिए, मगर कुछ भी निमित्त मात्र कोई नए वस्त्र उनको दे सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं उनके लिए कि उनको फाइनेंशियली कुछ हेल्प हो जाए, या वो ये त्यौहार आराम से मना सके, एटलीस्ट खा पी सके, मिठाई खा सकें, अच्छा खाना खा सकें। इतना भी अगर आपने कर दिया, ये महा उपाय है दिवाली का। आप लक्ष्मी जी के मंत्र तो जपना, लेकिन ये करके कभी देख लेना। ये मेरा आजमाई हुई चीज़ है और बहुत लोगों को मैंने बताई है और उन्होंने बोला सर कभी सोचा नहीं, कभी सुना नहीं, किसी ने बोला नहीं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके घर में जो दीपक जल रहे हैं, अगर आपने किसी के घर में ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा जतन कि उसके घर में दीपक जल गए और उसकी दिवाली मन गई, जिसकी यहाँ दिवाली नहीं मनने वाली थी किसी कारण से, तो बस आपने क्या किया, ये महा उपाय हो गया आपका। ये करने की कोशिश करना, याद करोगे अगले दिवाली तक आपको देखना है कि ऊपर वाला कैसे, कहाँ से क्या घर में आपके बरकत और सुख समृद्धि लाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मंत्र मत पढ़ो, फिर अभी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी कि आप कंट्रोवर्शियल बातें बोलते हो। मैं कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं बोल रहा, आपकी हिम्मत हो जितने मंत्र के जप करो, लेकिन ये उस मंत्र जपों से कहीं ज़्यादा फल आपको देके जाने वाला है जो मैं आपको कह रहा हूं। किसी के घर में दिवाली मन गई आपके कारण, तो आपके घर की अगली दिवाली तक का इंतजाम ऊपर वाला ऐसा करेगा कि आप याद करोगे कहाँ से क्या आ रहा है। बाकी करने को तो 50-100 चीज़ है। इस दिन बहुत सारे यंत्र मिलेंगे आपको, कोई धनदायक पोटली बना देगा आपको, कोई ये दे देगा आपको, मगर वो सब प्रभाव करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी ना कोई बनाने वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बनने का मुहूर्त है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सही चीज़ मिलनी चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, भेड़ चाल और प्रोफेशनलिज्म चालू है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। असर कितना करेगी कितना नहीं करेगी, आप साइकोलॉजिकल बड़े खुश हो जाओगे कि मेरे घर में ये चीज़ आ गई, क्योंकि इसके विधि विधान, किस चीज़ से बनाना है,
कौन विद्वान इसको बनाएगा, कितना पायस है वो, जो आदमी बनाने वाला है बहुत पायस होना चाहिए। आज आप मेरे को कहो, मुझे पता तो सब है कैसे कौन सा यंत्र बनता है, लेकिन मैं बना नहीं सकता क्योंकि मैं उतना पायस हूँ ही नहीं। मेरा आचरण वैसा है ही नहीं जो होना चाहिए एक यंत्र बनाने के लिए, तो मैं कैसे वो यंत्र बनाऊंगा। हाँ, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता जरूर हूँ जो ये यंत्र बनाते हैं और बना सकते हैं और बनाते भी हैं, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में आते नहीं, ढूंढना पड़ता है उनको, उनके पास जाना पड़ता है, और वो मनमौजी टाइप के लोग होते हैं। एनीवेज, आपको ये काम करना है। दीपावली की कंट्रोवर्सी जो भी चल रही है, कल तो मैंने देखा चैनल्स पे 10 महाविद्वानों को बैठा दिया, खाली यही डिबेट करते रह गए वो कि कब क्या। कोई ये नहीं बता रहा आपको कि भैया दीपावली अमावस्या की रात को बनती है, सिंपल है, तो इसको इतना कंट्रोवर्शियल कर क्यों रहे हो। एक तारीख को अगले दिन शाम को 4 बजे तक अमावस्या, इसका मतलब थोड़ी कि आप दिन में लक्ष्मी जी का पूजन कर लोगे, वो है ही नहीं ना शास्त्र सम्मत। बाकी आपने प्रेडिक्शन देखे, ईरान इजराइल का हमने प्रेडिक्शन किया था, बात आगे बढ़ती जा रही है, बात अभी और आगे बढ़ेगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट अगले 10 दिन के अंदर आपको देखने मिलेगा, वो है अमेरिकन इलेक्शन और उसका रिज़ल्ट। अगेन मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूँ, सच होगा झूठ होगा मालूम नहीं है, नारायण जानते हैं। हमारी जो बेस्ट नॉलेज थी हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए प्रेडिक्शन किया है। और उसके बाद आ रहा है महासंग्राम, महाराष्ट्र की राजनीति आप देख ही रहे हो, पल 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 आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे चेंज होती जा रही है। अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि कौन कितनी सीटें लड़ रहा है। आप समझ सकते हो कि कितने दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा दोनों तरफ से कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। और उसमें फिर ये जज करना, वो भी विदाउट नोइंग द डेट्स। अब तो डेट्स आ गई हैं, हमने विदाउट नोइंग द डेट्स प्रेडिक्शन किया, ये पता था कि नवंबर में उसका रिजल्ट आना है, तो वो भी हमने करके रखा है। एक प्रेडिक्शन सही होने गलत होने से कोई बहुत बड़ी, लेकिन ये जो 2 प्रेडिक्शन है ये बड़े कठिन प्रेडिक्शन है जो हमने किए हैं, मतलब मैंने किए हैं और उन्होंने भी किए होंगे, मगर ये रियल में कठिन प्रेडिक्शन है, ये नॉर्मल प्रेडिक्शन नहीं है। एक तो अमेरिकन इलेक्शन का प्रेडिक्शन आप देख रहे हो, पल पल चीज़ें चेंज हो रही हैं, और कई लोग उसमें पूछ रहे हैं सर आपने ये बोला है आप अभी। मैं एक बात याद रखना, मैं अपना प्रेडिक्शन ना एक ही बार करता हूँ, बार बार ऐसे चेंज नहीं करता कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देख चुके हो, मेरे क्रिकेट के प्रेडिक्शन भी देख चुके हो, मोदी जी वाला प्रेडिक्शन भी देख चुके हो, जम्मू एंड कश्मीर वाला प्रेडिक्शन भी देख चुके हो, हरियाणा वाला प्रेडिक्शन भी देख चुके हो। उसको लेके भी कह रहे हो सर हरियाणा में, अरे आपको नहीं पता है वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चीज़ें की गई, वो सब अभी यहाँ सार्वजनिक मंच पे बोलना नहीं है। बस जो जीता वो सिकंदर, बात करेंगे किसी दिन उसके बारे में भी। मैं अभी भी बोलता हूँ कि हमने जो कैलकुलेशन की थी वो गलत कहीं से भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ होता है चुनाव में, तो ठीक है कहीं कुछ कमी रह गई होगी। तो एक प्रेडिक्शन से, कोई बहुत छोटा सा प्रेडिक्शन है वो, इस एक प्रेडिक्शन से आप किसी को जज करने की कोशिश मत कीजिए। रियल प्रेडिक्शंस के टाइम अब आ रहा है जो कि रियल में विश्व में असर डालने वाले हैं। मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ से दिसंबर और फिर मार्च अप्रैल तक का समय कैसा है, अमेरिकन इलेक्शन, उसके पहले उसके बाद क्या हो सकता है। और मैंने ट्वीट्स किए मेरे ट्विटर पे, जो नहीं है वो ट्विटर पे जाके देख लें। और अगेन मेरा रिक्वेस्ट वही है, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं atul.maheshwari@gmail.com, उस पर आपको मेल करना अपनी सिटी और फ़ोन नंबर के साथ, और सीधा, कई लोग होते हैं सीधा डेट ऑफ बर्थ भेज देते हैं, ऐसे नहीं होता। मैं आपसे बात करूंगा, समझूंगा, आपको मेरी कंडीशन समझाऊंगा, सूट करेगी तो आगे बात करेंगे, नहीं तो आप अपने घर में मेरे घर। तो लेट सी व्हाट हैपन्स। बड़ा ही एक्शन पैक वीक या क्वार्टर या 15 डेज आप बोल सकते हो आने वाले। बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है शेयर मार्केट में। मैं बोल चुका हूँ मैं 31 दिसंबर को ही बात करूँगा, उससे पहले नहीं। हालांकि मैंने एसएमपी को लेके कुछ लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आया इशारा, बहुत अच्छी बात है। इंडियन मार्केट में जो बोल दिया वो बोल दिया, 31 दिसंबर से पहले कुछ भी नहीं। इशारे मैंने बहुत दिए हैं, समझदार जो है, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे सुनते हैं, उनको पता है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और वो 8 नंबर का जो मैंने बोला, अभी भी दिमाग लगाओ और सोचो कि वो क्या है। अभी भी समझ में आ गया तो तर जाओगे। नमस्कार।